नमन। संगतकार का अर्थ होता है सहयोगी, साथ देने वाला या सहयोगी। तो साथ देने वाला यहाँ किसी भी फील्ड में हो सकता है वैसे तो, लेकिन इस कविता में संगीत के क्षेत्र में ही दिखाया है कि संगीत के क्षेत्र में जो साथ देने वाला यानी संगतकार होता है उसकी क्या भूमिका होती है। आपने भी कभी गाने सुने हो तो आपने एक बात नोट की होगी, जो मेन सिंगर होता है, मुख्य गायक, उस मेन सिंगर के पीछे से एक आवाज भी आती है जो एक लाइन को दोबारा रिपीट करता है, वो संगतकार ही होता है। और पीछे से जो कोर्स गाए जाते हैं या कोई भी एक पंक्ति को दोबारा रिपीट किया जाता है, उसी को दोबारा गाया जाता है, तो वह गाने वाला संगतकार ही होता है। तो संगतकार की सिर्फ इतनी सी भूमिका ही नहीं है, कहां कहां वह योगदान देता है, कहां कहां वह साथ देता है, इसी बारे में ये पूरी कविता है। वैसे तो कवि ने यानी मंगलेश डबराल ने सिर्फ संगीत के क्षेत्र के बारे में ही लिखा है, लेकिन उनका संदेश यही है कि संगतकार की हर फील्ड में, हर क्षेत्र में योगदान बहुत अधिक होता है। संगतकार के बिना किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं होता। चलिए हम शुरू करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। यहां सुंदर, कमजोर और कांपती हुई आवाज किसकी? संगतकार की। और मुख्य गायक के चट्टान जैसे यानी उसका जो भारी स्वर है उसका साथ दे रही है कौन? एक ऐसी आवाज जो सुंदर है, कमजोर है और कांपती हुई है। अभी तक तो यहां तक तो नहीं बताया कि वो संगतकार की ही है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि वो सुंदर, कमजोर और कांपती हुई आवाज संगतकार की ही है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। ये तीनों ही पद मुख्य गायक से छोटे पद के लिए हैं। जैसे मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, वह उसका शिष्य भी हो सकता है यानी जो सीखता है, और ये भी हो सकता है कि वह कोई दूर का कोई रिश्तेदार हो जो सीखने आता है। तो इन तीनों में से वह कोई भी हो सकता है जो सुंदर, कमजोर और कांपती हुई आवाज वाला है, अर्थात चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देने वाला है। तो इन 5 पंक्तियों की हिंदी एक बार फिर से सुन लीजिए कि मुख्य गायक का चट्टान जैसा भारी स्वर का साथ दे रही है कौन? एक ऐसी आवाज जो सुंदर है, कमजोर है और कांपती हुई है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है या उसका शिष्य भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई उसका दूर का कोई रिश्तेदार हो जो सीखने आता है। मुख्य गायक की गर्ज में, गर्ज का मतलब होता है आवाज, गर्ज का अर्थ है आवाज। वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से यानी पुराने समय से। मुख्य गायक की आवाज में वह अपनी आवाज प्राचीन काल से मिलाता आ रहा है। कौन आता है? यानी संगतकार। संगतकार प्राचीन काल से मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज, अपनी गूंज मिलाता आया है। आगे देखिए, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। पहले आप इसके बारे में सुन लीजिए कि इस पे क्या बता रखा है। मुख्य गायक जब आलाप लेता है, आलाप मतलब जब वो एक आवाज को लंबा खींचता है, तो वह उस धुन में खो जाता है और बहुत तल्लीनता से उसको गाता है, और इतनी तल्लीनता से गाता है कि वह मुख्य सुर भूल ही जाता है। संगीत के क्षेत्र में आपने सुना हो कि जिस सुर में गाना चल रहा होता है उसी सुर में ही उसको पूरा गीत या पूरा चरण गाना होता है, लेकिन जब वह आलाप लेता है तो वह मुख्य सुर को भूल ही जाता है कि वह किस सुर में गा रहा था। और अगर वो इधर उधर गा देता या कोई और सुर पकड़ लेता है तो वह गीत बेकार हो सकता है। इसीलिए संगतकार की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका रहती है। एक बार सुनिए वो क्या भूमिका है। गायक जब अंतरे की जटिल, अंतरा का क्या अर्थ है? अंतरा किसी भी गीत में
एक पहला पैराग्राफ होता है जिसे मुखड़ा कहते हैं या टेक कहते हैं, आपने सुना होगा। उस पहले पैराग्राफ को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए पैराग्राफ्स सभी अंतरा ही कहलाते हैं। तो जब मुख्य गायक जब अंतरे की जटिल यानी मुश्किल तानों के जंगल में खो चुका होता है, यानी उसी में तल्लीन हो जाता है। जटिल का अर्थ है मुश्किल। तो गायक जब अंतरे की मुश्किल तानों के जंगल में खो जाता है, अर्थात उसी में लीन हो जाता है, भूल जाता है, या अपने ही सरगम सारेगामापा इसको सरगम कहते हैं, या अपने ही सरगम को पार करके यानी उसी सुर को पार कर देता है और चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद का अर्थ होता है बहुत दूर निकल जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, या अपने ही सरगम को पार करके जब वह भटकता हुआ बहुत दूर निकल जाता है। बहुत दूर निकलने का मतलब उसी धुन में इतना दूर निकल जाता है कि वह भूल जाता है कि उसने शुरुआत कहां से की थी, उसका सुर कौन सा था। तो जब वह भूल जाता है तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, अर्थात स्थाई का मतलब होता है मुख्य टेक को संभाल लेता है। तब संगतकार ही मुख्य टेक को संभाले रखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वह उसका जो मुख्य सुर है वो कौन सा है। वह उसी पर लौट आता है और उसको आगे से गाना शुरू करता है। आपने सुना होगा कि जब वह सरगम लेता है या आलाप लेता है तो संगतकार उसी सुर को पकड़े रहता है, यानी उसी लाइन को बार बार गाता रहता है, जिससे जब वो उस सरगम को पूरा कर लेता है तो उसके बाद वह उसी सुर से शुरू हो जाता है। वो कैसे शुरू होता है, वो संगतकार की ही भूमिका होती है। संगतकार उसी सुर को पकड़े रहता है और उसी सुर को वह संभाल लेता है, जिसकी वजह से मुख्य गायक को पता चल जाता है कि ये कौन सा सुर गा रहा है, और वह मुख्य गायक भी उसी सुर से फिर गाना शुरू कर देता है। तो एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि इन दो पंक्तियों में और इन दो पंक्तियों में, यानी पहली दो और अगली दो पंक्तियों में एक ही बात है, थोड़ा सा घुमा फिरा के शब्द बदल दिए हैं। बात वही है कि वो खो चुका है या बहुत दूर निकल गया है, यानी तल्लीन हो गया है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि गायक जब अंतरे की जटिल यानी मुश्किल तानों के जंगल में खो जाता है, अर्थात उसी में लीन हो जाता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि अपने ही सरगम को पार करके वह भटकता हुआ बहुत दूर निकल जाता है, तब संगतकार ही उस स्थाई को यानी उस मुख्य टेक को वह संभाल लेता है। ऐसा लगता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। तब वो ऐसा महसूस होता है कि मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान को वह समेट रहा हो, अर्थात जैसे वो याद दिला रहा है उसकी मुख्य सुर को। तो वो क्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसे किसी का पीछे छूटा हुआ सामान को समेटता हो। और कई बार ऐसा भी लगता है ऐसा करते हुए कि जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया का अर्थ आप ध्यान से सुन लीजिए। नौसिखिया का अर्थ होता है नया नया सीखने जो जाता है उसे नौसिखिया कहते हैं। अब नया नया सीखना जरूरी नहीं है कि वह म्यूजिक में ही हो, संगीत के क्षेत्र में ही हो, कोई भी कुछ नया काम सीख रहा है वह नौसिखिया ही कहलाता है। तो नया हाँ ये जरूर है कि ये संगीत के क्षेत्र की बात हो रही है कि नया नया सीखने वाला जब वह नया नया सीखता था तो तब भी वो इस तरह की गलतियां कर जाया करता था। तो ऐसा ही कुछ लगता है जब संगतकार उसकी मुख्य टेक को संभालता है और उसे याद दिलाता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। जब वह नौसिखिया था या नया नया सीखता था तो ऐसा बचपन उसे याद दिला रहा हो, ऐसा बिल्कुल महसूस होता है जब वह स्थाई को संभाल कर उसे लौटा देता है मुख्य गायक को। आगे देखिए, तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। अब पहले एक बात सुन लीजिए कि हमने अभी तक जो कविता पढ़ी उसमें संगतकार की भूमिका दिखाई है कि संगतकार किस तरह से मुख्य गायक की हेल्प करता है, की सहायता करता है, या जब जब उसके सामने मुश्किल आती है तो वह किस तरह से उसका साथ देता है। ऐसा ही कुछ हम इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े अलग शब्दों में, अलग उदाहरणों के साथ, कि जब तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक का अर्थ होता है ऊंची आवाज में गाना, ऊंची पट्टी में गाना। कि तार सप्तक में जब वो गाता है तो वह उसका गला बैठने लगता है, उसका यानी मुख्य गायक का गला तार सप्तक को गाते हुए बैठने लग जाता है।
क्योंकि वह ऊंची पट्टी में, जो आसान नहीं है गाना, तो ऊंची पट्टी में जब वह गाता है तो उसका गला बैठने लगता है और प्रेरणा साथ छोड़ देती है और उत्साह उसका अस्त हो जाता है। अस्त हो जाने का मतलब कम हो जाना। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज में राख जैसा कुछ गिर रहा है, अर्थात आवाज उखड़ने लगती है। तो इन 3 पंक्तियों के एक बार फिर से देख लीजिए कि जब तार सप्तक को गाया जाता है मुख्य गायक के द्वारा, तब उसका गला बैठने लगता है और प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है और उत्साह अस्त हो जाता है, यानी कम हो जाता है और राख जैसा कुछ गिरने लगता है, अर्थात आवाज उखड़ने लगती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बजाता, अर्थात धैर्य देता हुआ कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कहीं से संगतकार का स्वर आ जाता है जिससे उसको धैर्य मिल जाता है। उत्साह जो कम हो गया था वो फिर से तो बढ़ने लगता है। प्रेरणा जो उसका साथ छोड़ गई थी वो फिर से आ जाती है, मतलब उसको एक धैर्य मिल जाता है कि उसको सही तरह से किस तरह से गाया जा सकता है। जब उसकी आवाज उखड़ने लगती है तो संगतकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वह उसके सुर को संभाल लेता है, जिससे हमें गाना या गीत बेकार नहीं लगता। तो इसमें संगतकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है जब भी वह यानी मुख्य गायक संगतकार के साथ गाता है। आगे देखिए, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। उसका किसका? मुख्य गायक का। मुख्य गायक का साथ तो संगतकार कभी कभी वह यूं ही दे देता है। क्या करने के लिए? यह बताने के लिए कि उसको, उस गीत को गाने वाला वह अकेला नहीं है। और कभी वह इसलिए भी साथ देता है कि यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। जो राग गाया जा चुका है मतलब जो गलत गाया जा चुका है। राग का मतलब होता है संगीत। जो संगीत गलत हो चुका है उसको फिर से ठीक करके गाया जा सकता है, इसीलिए भी वह उसका साथ देता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। और उसकी आवाज जो हिचक से भरी हुई है, यानी वो अपनी आवाज को ऊपर नहीं उठाता है, अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, अर्थात अपने स्वर को वह ऊंचा नहीं उठाता है। किससे? संगतकार से। संगतकार मुख्य गायक से ऊंची आवाज में वह नहीं गाता है। और उसकी आवाज में जो झिझक होती है, क्योंकि वह अपनी आवाज को बहुत तेज नहीं गाता है, क्योंकि मुख्य गायक की आवाज से अगर वो तेज गा देगा तो वह उसकी क्या इज्जत रह जाएगी मुख्य गायक की। तो इसीलिए वह अपनी आवाज को थोड़ा नीचे रखता है। ये उसकी विफलता नहीं है। विफलता नहीं मतलब उसकी ये असफलता नहीं है। उसकी असफलता को नहीं समझा जाना चाहिए। ये उसकी असफलता नहीं बल्कि मनुष्यता समझी जानी चाहिए। मनुष्यता मतलब इंसानियत। ये उसके अंदर इंसानियत है कि वह मुख्य गायक को एक इज्जत देने के लिए अपनी आवाज को ऊपर नहीं उठाता, वह अपनी आवाज को नीचा ही रखता है। एक बार इन 4 पंक्तियों की एक बार जल्दी से सुन लीजिए कि और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, जो झिझक है उसके अंदर किस बात की? कि अपनी आवाज को वह ऊपर नहीं उठाता है। एक हिचक उसकी जो साफ सुनाई दे रही है और अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, वह कभी भी इस बात की कोशिश नहीं करता कि वह उसके स्वर ऊंचा हो जाए। मुख्य गायक से आवाज को ऊंचा नहीं करता है वह। उसकी ये जो कोशिश है ये उसकी विफलता नहीं है, ये उसकी असफलता नहीं कह सकते उसको। असफलता नहीं है, ये उसकी मनुष्यता है, ये उसकी इंसानियत है कि वह मुख्य गायक को इज्जत दे देता है, अपनी आवाज को नीचा रखता है। ये उसकी अच्छी बात है। तो